हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए द टैग अलोंग मूवी, जो कि 2015 में रिलीज़ हुई है। इसे वे हाउ चैंग ने डायरेक्ट किया है और इसके राइटर है शी कैंग चैंग। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5, रोटन टोमेटोज़ पर 80% और गूगल यूज़र्स ने इसे 81% लाइक किया है। मूवी स्टार्ट होते ही हम लिन शुई नाम की एक लेडी को जंगल में अकेले देखते हैं और उसे कोई डेमोनिक वॉइस आवाज़ देती है। फिर हमें ताइवान की एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर लिन शुई के ही मिसिंग पोस्टर्स लगे होते हैं। वे पोस्टर्स देखकर लिन शुई की एक फ्रेंड कहती है कि जल्दी वापस आना। फिर वो अपने घर जाकर अपने पोते के लिए खाना रेडी करती है जिसका नाम हो होता है। फिर उसकी ग्रैंडमदर उसे उठाने के लिए जाती है पर वो नहीं उठता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो उठकर बाहर आता है और अपनी ग्रैंडमदर से कहता है कि उन्होंने उसे टाइम पर क्यों नहीं उठाया, क्योंकि वो ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। फिर वो जल्दी से रेडी होकर और ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल जाता है। हो के जाने के बाद उसकी ग्रैंडमदर जब घर पर अकेली होती है, उन्हें भी कोई डेमोनिक वॉइस आवाज़ देती है, पर पूरा घर चेक करने के बाद भी उन्हें कोई नहीं दिखता है। उसी टाइम उनका पैर स्लिप होने से वो नीचे गिर जाती हैं और ज़मीन पर ढेर सारा खून देखती हैं। उसी समय पीछे से दो हाथ आकर उन्हें छूते हैं जिससे उनका पूरा फेस काला पड़ने लग जाता है। फिर हमें हो की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जिसका नाम यी चुन होता है, जो एक आरजे होती है और हो एक प्रॉपर्टी एजेंट होता है। जब वो एक फैमिली को घर दिखा रहा होता है तो उसे वहाँ किसी के पैरों की आवाज़ आती है और जब वो उसे फॉलो करता है तो वहाँ पर उसका लंच बॉक्स रखा हुआ दिखता है, जो कि वो घर पर ही भूल आया था। उसे लगता है कि उसकी ग्रैंडमदर वो लंच बॉक्स रख कर गई है, तो वो उन्हें कॉल करता है पर वो उसका कॉल अटेंड नहीं करती हैं। फिर रात को हो और यीचुन मिलते हैं और वो उसे अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है और हो यीचुन को शादी के लिए प्रपोज़ करता है, पर वो कहती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती है, जिस पर हो कहता है कि उसने शादी के लिए ही ये घर खरीदा है, अपनी ग्रैंडमदर का घर गिरवी रखकर। तब यीचुन कहती है कि जब ग्रैंडमदर को इस बात का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा, पर हो को इस बात से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो बस यीचुन से शादी करना चाहता था। फिर वो दोनों हो के ग्रैंडमदर के घर जाते हैं जहाँ वो नहीं मिलती है। तभी हो को ग्रैंडमदर दिखती है जो कि बाहर चली जाती है, पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि ग्रैंडमदर सिर्फ हो को ही दिख रही थी, यीचुन को नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग सिक्योरिटी गार्ड को वही मिसिंग लेडी लिनशुई दिखती है जो कि वापस आ गई थी। फिर हो उससे अपनी ग्रैंडमदर के बारे में पूछता है कि क्या उसने उन्हें देखा है, जिस पर वो अजीब सा बिहेव करती है और हो से माफ़ी मांगने लगती है। ये सब देखकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हो को ऑफिस में एक पार्सल आता है जिसमें वही मिसिंग लेडी लिनशुई का कैमरा होता है। उस कैमरे को स्टार्ट करने पर उसमें एक वीडियो चलती है जो कि उस टाइम की होती है जब उसकी ग्रैंडमदर अपनी फ्रेंड्स के साथ माउंटेन्स में घूमने के लिए गई थी। उस वीडियो में वो एक अजीब सी बच्ची को देखता है जो उन लोगों के पीछे ही आ रही थी और उस बच्ची ने एक रेड कलर का ड्रेस भी पहना होता है। फिर ऑफिस में से सबको गंदी सी स्मेल आने लगती है जिससे वो लोग परेशान हो जाते हैं। फिर रात को हो उसी सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर वो कैमरा उन्हें दिखाता है, जिस पर वो हो को बताते हैं कि ये कैमरा मिसिंग लेडी लिनशुई का है और वो दोनों लिनशुई के घर जाते हैं, पर उनका घर खाली होता है और वहाँ पर लाइट भी नहीं होती है। तभी हो को वही वीडियो वाली बच्ची दिखती है जो एकदम से गायब हो जाती है और उसी समय घर के सारे विंडोज़ और डोर अपने आप बंद हो जाते हैं और वो दोनों डर जाते हैं। तभी उन दोनों को किसी की आहट सुनाई देती है और तभी सभी डोर्स और विंडोज़ खुल जाते हैं और बाहर आकर हो को वॉमिट हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे गार्ड हो और यीशुन सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें वो अजीब सी बच्ची ग्रैंडमदर को कहीं ले जाते हुए दिखती है। फिर वो कल रात का भी फुटेज देखते हैं जिसमें उस घर के बाहर आते टाइम वो बच्ची भी उनके साथ बाहर आई थी, जिससे वो समझ जाते हैं
कि उस बच्ची का घोस्ट उन्हें हॉन्ट कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो को फील होता है जैसे उसकी ग्रैंडमदर उसे जगा रही हो, पर नींद खुलने पर वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। वो किचन में जाता है और याद करता है कि उसकी ग्रैंडमदर कैसे उसका ध्यान रखा करती थी जब वो छोटा था, और वो उन्हें मिस करता है। तभी वो को उसके रूम से आवाज़ सुनाई देती है और चेक करने पर उसे ज़मीन पर बहुत सारा खून दिखता है। तभी वो बच्ची उसके सामने आ जाती है जिसका नाम मोजियन होता है, और हो का भी फेस काला पड़ने लग जाता है उसकी ग्रैंडमदर की तरह, और उसी टाइम उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि वो एक सपना देख रहा होता है। जब वो किचन में जाता है तो उसे अपनी ग्रैंडमदर दिखती है जिन्हें गले लगाकर वो रोने लगता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड यीचुन के पास जाकर अजीब सा बिहेव करने लगता है, जिस पर वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल जाकर हो बच्चों के वार्ड की तरफ देखते हुए यीचुन से पूछता है कि वो उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती है, जिस पर यीचुन कहती है कि वो उसे अभी इस बात का आंसर नहीं दे सकती और उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि बच्चे रो रहे होते हैं। वो ये सुनकर कहता है कि ग्रैंडमदर हमारा वेट कर रही होगी, और वो वहाँ से चला जाता है। जब यीचुन बच्चों के वार्ड की तरफ देखती है तो वहाँ कोई बच्चा नहीं होता है, और वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर बच्चों की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। फिर वो दोनों ग्रैंडमदर के घर जाते हैं और यीचुन वही बच्ची मोजियन का घोस्ट देखती है जो अचानक से गायब हो जाती है। तभी यीचुन हो को देखती है जो जिंदा कीड़े खा रहा होता है, अपनी ग्रैंडमदर के हाथ का खाना बना समझकर। वो उसी टाइम गार्ड के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताती है, पर जब वो दोनों वो के घर आते हैं तो वो वहाँ पर नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट डे वो की ग्रैंडमदर पुलिस को रोड ब्रिज पर मिलती है, पर उनकी हालत ठीक ना होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ गार्ड वो के घर पर रिचुअल कर रहे होते हैं जिससे वो उस गोश्त बच्ची को भगा दे। वहीं यीचुन वो के ऑफिस जाती है, पर वो उसे वहाँ पर भी नहीं मिलता है। उसी टाइम उसे गार्ड का कॉल आता है कि ग्रैंडमदर मिल गई है, और वो ग्रैंडमदर से मिलने जाती है, पर ग्रैंडमदर भी अजीब बिहेव करती है। वो यीचुन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उन्होंने वो का नाम लिया है और उन्हें वॉमिट हो जाती है, और डॉक्टर्स उन्हें रेस्ट करने को बोलते हैं। फिर गार्ड यीचुन से बोलते हैं कि उसी बच्ची का घोस्ट ग्रैंडमदर को उन माउंटेन्स में ले गया होगा और वो भी वहीं होगा, जिस पर यीचुन इंटरनेट पर माउंटेन स्पिरिट्स के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि वो बच्ची मोजियन एक लेजेंड है जो लोगों के दिमाग से खेलती है, और कुछ इंटरव्यूज़ भी देखती है जिसमें वो लोग मोजियन के बारे में बता रहे थे और उन मिसिंग लोगों के बारे में भी सर्च करती है जो उन माउंटेन्स के पास से गायब हुए थे। दूसरी तरफ गार्ड अपने केबिन में बैठे होते हैं तो मोजिन उन्हें आवाज़ देती है, और देखने पर वो बंदर की तरह यहाँ वहाँ उछलते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाती है। ये सब देखकर गार्ड काफ़ी डर जाते हैं और फायर क्रैकर जलाने की कोशिश करते हैं कि तभी मोजिन उनके सामने आकर उन पर अटैक कर देती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर टीचर को बताते हैं कि उन्हें ग्रैंडमदर की वॉमिट में से एक जिंदा कीड़ा मिला है। ये सुनकर यूचिन उसके बारे में सर्च करने लगती है और उसे कीड़े का नाम पता चलता है, डेथ हेड हॉक, और उस पर मोजिन का ही फेस बना होता है, मतलब कि वो मोजिन का ही पार्ट होता है। फिर रात को जब यूचिन सो जाती है तो अचानक से उसका कैमरा और लैपटॉप अपने आप ऑन हो जाते हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है और उसका बेड भी ब्लड से गंदा हो गया है। ये सब देखकर बहुत डर जाती है। तभी मोजियन भी उसके घर की वॉल पर चलती हुई दिखती है और यूचिन की नींद खुल जाती है और वो एक सपना होता है। फिर यूचिन ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल से उन्हें उनके घर लेकर आती है और वो यूचिन से कहती है कि जब हो वापस आए तो उसे बताना कि मैंने ये घर उसके नाम कर दिया है। फिर वो यूचिन को के सामने रखा बॉक्स मंगवाती है जिसमें हो के ही बचपन के जूते होते हैं, और वो बताती हैं कि इन जूतों के बदले मोजिन उन्हें हो से मिलने देगी। यीचुन
उस गार्ड के पास जाती है और उनसे ग्रैंडमदर पर नज़र रखने को बोलती है, पर वो नोटिस करती है कि गार्ड का भी बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है। रात को जब हीचुन अपने ऑफिस में होती है तो उसे एक कॉल आता है और कोई उसे 2 प्लेसेस के बारे में बताता है जिन्हें वो नोट करती है, और उसी टाइम उसे पुलिस की भी कॉल आती है ये बताने के लिए कि ग्रैंडमदर फिर से मिसिंग है। ये सुनकर हीचुन पुलिस के पास जाकर उन्हें वही 2 प्लेसेस के बारे में बताती है और कहती है कि ग्रैंडमदर इन्हीं 2 प्लेसेस में होंगी। पुलिस की रेस्क्यू टीम के साथ हीचुन भी जाने का फैसला करती है। फिर वो ग्रैंडमदर के घर जाती है जहाँ पर वो अपनी और हो की एक पिक्चर देखती है जिसके पीछे लिखा होता है कि वो उससे 5 साल में शादी करेगा। ये देखकर वो रोने लग जाती है और काफ़ी रिग्रेट फील करती है कि उसने अभी तक हो से शादी क्यों नहीं की थी। यूजिन पुलिस की टीम के साथ उस जंगल में जाती है जहाँ पर उन्हें ग्रैंडमदर तो मिल जाती है और वो लोग उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं, पर अब उनका टारगेट हो को ढूंढने का होता है। फिर रात को एक पुलिस वाला यूजिन को बताता है कि ये माउंटेन लेजेंड्स काफ़ी पावरफुल है और यहाँ से काफ़ी लोग गायब भी हुए हैं, पर पेड़ पर एक डीमन है, हर एक पेड़ पर एक डीमन है और जो कोई भी ये ट्रीज काटने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। फिर पुलिस वाला उससे पूछता है कि यूचुन को कैसे पता चला कि ग्रैंडमदर यहीं मिलेंगी, तो वो उसे बताती है कि उसे एक माउंटेन गाइड वोंग का कॉल आया था, जिस पर वो पुलिस वाला बताता है कि वो काफ़ी टाइम पहले ही मर चुके हैं। ये सुनकर यूचुन काफ़ी डर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग हो को सर्च करने स्टार्ट करते हैं, पर यूचुन जंगल में गुम हो जाती है। यूचुन को एक पेड़ पर बड़ा सा डेड हेडहॉक मॉथ दिखता है। वो डर कर एक फ्लेयर जलाती है जिससे वो भाग जाता है और वो देखती है कि उसके आसपास पेड़ के अंदर लोग फंसे हुए हैं, जैसे कि उनकी सोल्स पेड़ों में हो। तभी उसका पेट फूलने लगता है और वो एक बड़े से बच्चे को बर्थ देती है जो उसे मॉमी कहता है और पूछता है कि क्या वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ये सुनकर यूचुन उसे इमोशनल होकर गले लगा लेती है क्योंकि उसे गिल्ट होता है कि इसने हो से शादी करके बच्चे पैदा क्यों नहीं किए, और इससे चीज़ का फ़ायदा मोजिन उठाती है और उसके दिमाग से खेलती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वो बेड पर है। बाहर जाती है तो हो भी वहीं दिखता है और वो लोग हो के खरीदे हुए घर में अच्छे से रह रहे होते हैं। यूचिन हो से ग्रैंडमदर के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि उसने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, पर वो बिलीव नहीं करती है क्योंकि हो तो उसकी ग्रैंडमदर से काफ़ी प्यार करता है। तभी वो वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये सब मोजिन की एक चाल है, पर वो उसे रोक लेता है और हम हो का चेंज होता हुआ फेस देखते हैं। तभी वो फ्लेयर जलाकर उस इल्यूशन से बाहर आ जाती है और पेड़ पर बहुत सारे क्रिएचर्स देखती है। वहीं पर उसे हो भी दिख जाता है जो कि एक पेड़ पर फंसा होता है। वो उसे छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। तभी मोजिन हो को गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और यूचुन उसे बड़े से क्रिएचर में चेंज होता दिखती है और वो यूचुन को पकड़ लेती है। यूचुन को उसका गिल्ट याद दिलाती है ताकि वो उसके कब्ज़े में आ जाए। तभी यूचुन एक फ्लेयर जलाकर मोजिन की आंख में मारती है जिससे गुस्सा होकर वो और भी बड़े क्रिएचर में चेंज हो जाती है। तभी पुलिस आसमान में बहुत सारे फ्लेयर्स फेंकती है जिससे काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाती है और सभी क्रिएचर्स वहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस हो और यूचुन को भी रेस्क्यू कर लेती है। फिर दिखाया जाता है कि उन दोनों की शादी हो जाती है और वो लोग ग्रैंडमदर के साथ उस नए घर में एक नॉर्मल लाइफ खुशी से रह रहे होते हैं। उन दोनों को एक बच्चा भी होने वाला होता है। तभी एक डेड हेड हॉक मौत उनके घर में दिखाया जाता है और अल्ट्रासाउंड में यूचुन के बच्चे की आंखें पूरी तरह से काली दिखाई जाती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।